बाकी सर से सबसे अच्छे सर है, अच्छा पढ़ाते हैं और तरीका भी पढ़ाने का अच्छा है। नमस्कार, मैं नितिन और हमारे साथ एक टीचर है। और शिक्षा का महत्व आप तो जानते ही होंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है हमारे समाज में, हमारे देश में। शिक्षा बिना हर चीज़ अधूरा है। कोई भी चीज़ बिना शिक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ दीपक सर हैं। इनके इंस्टीट्यूट का नाम है इंटर आर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपको बता दूं कि ये लोकेशन जीवधारा है, ये पता जीवधारा में है और ये जीवधारा में लगातार 5 साल से यहाँ से पढ़ा रहे हैं और इनके स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते हैं 10th में भी और कॉम्पिटिटिव। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको कि जीवधारा में कॉम्पिटिटिव क्लासेस का सबसे पहला शुरुआत करने वाला यही सर है। और यही जो सर है वो कॉम्पिटिटिव क्लास जीवधारा में कोई होता नहीं है, इसके बावजूद भी इन्होंने ठाना है और शुरू किया है कॉम्पिटिटिव क्लास जो होता है। लोग यहाँ से दूर, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो घर से ज़्यादातर उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन इन्होंने जब से शुरू किया है जीवधारा में, तो यहाँ के आसपास लड़कियाँ ज़्यादातर इनसे पढ़ने आती हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दीपक शर्मा। अच्छा, क्या नाम हो आपके इंस्टीट्यूट का? इंटर आर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आपने सबसे अच्छी बात ये है आपके यहाँ के बच्चे या फिर बच्चियाँ स्कूल ख़त्म करने के बाद अपना हायर एजुकेशन लेने के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेने के लिए वो मोतिहारी चली जाती थी, लेकिन दूर होने की वजह से कुछ सिक्योरिटी भी हो सकता है या फिर डिस्टेंस की भी वजह रहती है, वहाँ नहीं जा पाती थी। लेकिन आपने यहाँ शुरू किया है, तो यहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? सबसे पहले तो आपने इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया था 2015 के आसपास में। उस समय मार्केट में कोई भी ऐसा इंटर या कॉम्पिटिटिव के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था। उसके बाद से मतलब एक हमारा प्रयास रहा है कि जो गर्ल्स लोग 10th पूरा करने के बाद में घर पे रुक जाते हैं, अच्छा। उसको मार्केट तक नहीं किया ना। और यह शुरुआत काफ़ी कठिनाइयों के साथ करना पड़ा। फिलहाल अभी लोगों का सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है और हमारे पास जो स्टूडेंट्स है उसमें गर्ल्स लोग की संख्या काफ़ी मात्रा में मतलब कि बढ़ी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में गर्ल्स को जो फ्रीडम है वो पूर्ण रूप से मिले। अच्छा, कहीं ना कहीं एक सरकार के जो योजना था बेटी पढ़ाओ योजना था, कहीं कहीं सफल दिख रहा है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादातर आपके क्लासेस में आती है। सबसे पहले तो हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक अच्छा मुहिम जो था उन्होंने शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसका जो परिवर्तन देखने को मिला समाज में अभी के टाइम में मतलब देखा जाए तो किसी भी स्कूल में गर्ल्स लोग की संख्या काफ़ी अधिक हुआ है। और इसका क्रेडिट अगर देखा जाए सरकार को तो मुख्य रूप से जाता है। अच्छा। और उसके अलावा इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए और गर्ल्स लोग अभी के समाज में बॉयज़ लोग की तुलना में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। वो तो है ही, लड़कियां हर चीज़ में आगे होती है। आप ये बताइए कि आपके क्लासेस में किस तरीके की पढ़ाई होती है? मतलब क्लासेस कहाँ से शुरू करते हैं आप, कहाँ से कहाँ तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ 8th से लेकर 12th तक के लिए सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था है। और 11th 12th के लिए विशेष रूप से आर्ट्स का, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह का। उसके अलावा जो बच्चा 12th पास कर लेता है उसके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था है। अच्छा। और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी वगैरह की तैयारी आप करना चाहते हैं तो लोग यहाँ पे आके करते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव बैच भी आपके चलते हैं? चलता है। और उसके अलावा फिलहाल अभी एक न्यू बैच का शुरुआत होने वाला है मार्च में, जो एसएससी और बिहार पुलिस को लेकर शुरू किया जाएगा। अच्छा, हमारे समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अभी जब हमसे बात हुई तो वहाँ भी प्रॉब्लम कुछ आ रही थी, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है? मानसिकता ऐसे कुछ है या फिर एजुकेशन उस तरीके से नहीं दिया? ये हमारे जो समाज के अंदर अभी भी लोगों के अंदर वो डर है कि गर्ल्स लोग को पूरा फ्रीडम पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से। और ये डर को दूर करना ही हमारा पहला मानसिकता है और हम कोशिश करें कि इसको बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे। अच्छा, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं क्या? कुछ सालों में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स निकले हुए आपसे, आपके इंस्टीट्यूट से, जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हुए? हाँ, जब से हम पढ़ा रहे हैं जब से बेहतर रिजल्ट ही रहता है। जीवधारा में लगभग देखा जाए तो हमारा इंस्टीट्यूशन हमेशा टॉप पे रहता है। अच्छा। और हमारे यहाँ से पढ़ के बहुत सारा बच्चा अभी बहुत सारे फील्ड में कार्य भी कर रहे हैं। और लगभग 5 साल में लगभग सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में यहाँ से पढ़ने के बाद में जाए काम कर रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मतलब अपना भी स्टडी जारी भी रखे हैं। अच्छा, कमज़ोर बच्चों के लिए क्या है आपके, क्या व्यवस्था है? और जो कुछ फाइनेंशियल कमज़ोर बच्चे होते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था आपके इंस्टीट्यूट में? हमारे पूर्ण रूप से बता दें कि जो भी फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर बच्चे हैं
उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था रखे हैं। उसका जो वीक है उनके लिए स्पेशल क्लासेस, और पर्टिकुलर रूप से हम उनसे हमेशा बातचीत करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनको आपने कभी पढ़ाया है क्या फ्री में? हमेशा हर साल हमारे पास लगभग 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अभी हमारे साथ कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप फ्री में पढ़ा रहे हो? अभी कोई है? एक्चुअली अभी है, लेकिन आपको उसके लिए हम नहीं बता सकते क्योंकि उसको समाज के सामने हम लेकर नहीं आना चाहते हैं। अच्छी बात है। देखिए, ज़रूरी है कि शिक्षा पे सबका अधिकार है, तो ज़रूरी है सबको शिक्षा मिले, इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक अच्छी शुरुआत करी है कि जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको आप फ्री में पढ़ाते हैं। हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। आप कैसे? बाकी सर से सबसे अच्छे सर है, अच्छा पढ़ाते हैं और तरीका भी पढ़ाने का अच्छा है। आप कौन क्लास में पढ़ती हैं? हम इंटर क्लास में इस साल एडमिशन लिए हैं। इंटर क्लास में। अच्छा कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं जी। गांव में प्रचार हुए से भी हम लोग का चला। कोई ऐसा भाई या कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि जो पढ़ता हुआ हो, यहाँ अच्छा मार्क्स लेके गया हो, फिर आप आए? भाई पढ़ते थे पहले से। पढ़ता था। जी। क्या क्या कहना चाहेंगे दीपक सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें समझ में भी आता है जो पढ़ाते हैं सब। समझ में आता है? हाँ आता है। गांव में जब ज़्यादा बच्चे सब ज़्यादा मार्क्स ला रहे थे तो हम लोग जैसे प्रचार हुआ तो हम लोग यहाँ पढ़ने अच्छा पढ़ाते हैं और मार्क्स भी अच्छा आता है इनकी क्लास में। आप भाई, आप ज़रा पीछे मत रहिए, आप इधर आइए। ये भी इनके छोटे भाई हैं, ये भी पढ़ाने का जिम्मा लिए हुए हैं, ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजन कुमार हुआ। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? कंप्यूटर भी है, संस्कृत, हिंदी सब। अच्छा, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं ना? हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था है, ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अच्छा अच्छा। ऐसे भी सब लोगों को पता चल गया लगभग। तो आप दोनों भाई ने कैसे ऐसे सोच लिया कि जीवधारा में कुछ एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाएं यहाँ के बच्चों को? जब हम लोग स्टडी यहाँ पे किए तो हम लोग उतना संतुष्ट नहीं हुए यहाँ के स्टडी से, तो फिर हम लोग ऐसा सोचे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कुछ बेटर एजुकेशन दिया जाए ताकि आगे चल के कुछ ऐसा करे कि पेरेंट्स लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना कंडीशन खुद से संभाल सके और आगे को मतलब जो बच्चे उनको प्रेरित कर सके। चलिए, तो अभी अब हम उनसे बातचीत कर रहे थे। दीपक सर हैं और इनका नाम राजन कुमार है। तो इन दोनों ने हमसे बातचीत किया, इनका जो स्टूडेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन था ये भी आपने देखा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।